सर एक चीज़ है दिमाग में, जैसे आपने पहले बताया था जब शुरू शुरू में कि अगर किसी को कमजोरी फील हो रही है, महसूस हो रहा है, और चाहे पैर में झंझनाहट हो, हम बोलचाल के भाषा में, या फिर आपको खून की कमी है, तो ये तो सर भारत में अक्सर ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा जो केस है वो तो महिलाओं में देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि ब्लड की कमी होती है, पैरों में झंझनाहट होती है, तो महिलाएं अक्सर ऐसी शिकायत तो करती हैं। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि सबको कुछ ना कुछ किडनी की प्रॉब्लम होगी? नहीं, आप इसको और गहराई में समझें। देखिए, अगर किसी मरीज को सर दर्द हुआ तो वह किसी भी केमिस्ट से मिलके सर दर्द की गोली खा के अपना सर दर्द को ठीक कर सकता है, और ऐसा ही होता है। लेकिन ये हुआ लक्षण दाबना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। देखिए, सर दर्द की क्या गोली है तो केमिस्ट भी बता देगा, आप गूगल करके भी जान सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि नेफ्रोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने में ही 14-15 साल लग जाते हैं, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, डीएनबी। तो इतना साल पढ़ाया क्या जाता है? इतना साल पढ़ाया जाता है कि हम डायग्नोसिस कर सकें कि उस सरदर्द का कारण क्या है। अगर सरदर्द का कारण आँख की रोशनी में कमी है तो वो चश्मा पहन के ठीक होगा, गोली खा के ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर सरदर्द का कारण ब्रेन ट्यूमर है तो इसके मायने बदल जाएंगे। अगर सरदर्द का कारण माइग्रेन है तो इसके मायने बदल जाएंगे। उसी तरह आपने खून की कमी की बात की। ये बात सही है कि अपने देश में महिलाओं में अधिकांशतः खून की कमी का कारण आयरन की कमी होता है। तो आयरन की कमी से खून की कमी होती है, लेकिन खून की कमी होने का आयरन की कमी होना एकमात्र कारण नहीं है। खून की कमी थैलेसीमिया के कारण भी हो सकता है, तो इसमें अलग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। खून की कमी कैंसर के कारण भी हो सकता है, इसमें हेमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और खून की कमी किडनी फेलियर के कारण हो सकता है, यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह मामूली गैस किसे नहीं होता, लेकिन अगर किसी को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है और वो गैस की गोली खा रहा है तो गलती कर रहा है। गैस अगर किडनी फेलियर के कारण है और वो सिर्फ एक गैस की गोली खा रहा है तो वो गलती कर रहा है। तो अगर 1-2 दिन कोई लक्षण हो जाए, किसी को 2 दिन का सर दर्द हो, मैं ये नहीं कहता कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट के पास जाओ, लेकिन समस्या क्या है, लोग महीनों का सर दर्द इग्नोर करते हैं, लोग महीनों का खून का कमी को इग्नोर करते हैं। तो अगर कोई सिम्टम हो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के चक्कर में ना पड़े। अगर आपकी समस्या 2-4 दिन से ज़्यादा रहती है तो अपने फिजिशियन से मिलके इसके गहराई में जाएं कि खून की कमी क्यों है, गैस क्यों है, पैर में सूजन क्यों है। पैर में सूजन किडनी के भी कारण हो सकती है, लीवर के कारण भी हो सकती है, हार्ट के कारण भी, थायराइड के कारण भी हो सकता है, और जाहिर है कि डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट बदल जाएगा। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम लक्षण दाबने का प्रयास करते हैं ये गलत है। बीपी की अगर आप बात करें तो अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन है कि माँ पिताजी को बीपी था और किसी बच्चे को भी हो गया, 45-50 में एक आध गोली से ठीक हो जाता है, शायद इसके कोई गलत मायने नहीं है। लेकिन अगर वह बीपी किडनी से निकला और आप सिर्फ बीपी की गोली खा के उस बीपी के लक्षण को दाब रहे हैं लेकिन बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ पे कमी कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि सिम्टम्स में मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग, हम आप जैसे लोग किसी को व्हाट्सएप कर देते हैं, किसी को गूगल कर देते हैं, कोई डॉक्टर दोस्त है वो भी दवा बता भी देता है। तो इस चक्कर से बाहर निकल के किसी अच्छे फिजिशियन से मिलके अपना चेकअप करा लें, और बहुत बार उस चेकअप में आपको क्लू मिल जाता है कि हाँ हमें किस दिशा में जाना है। सर आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको ये आपसे ये जानकारी चाहेंगे, जैसे जॉन्डिक होता है, तो जॉन्डिक में भी तो कभी कभी यूरिन से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर ब्लड आने लगते हैं, कभी यूरिन येलो हो जाता है, येलोइश कलर में। देखिए, जॉन्डिस मुख्य तौर पे लीवर की बीमारी है जिसमें बिलिरुबिन का लेवल खून में बढ़ जाता है और उससे शरीर, खास तौर पे आँख का रंग पीला पड़ता है, पेशाब भी पीला होता है, और उसको पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। लीवर की बीमारी में भी किडनी पे असर आ सकता है, उसको हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा है कि लीवर ठीक हो गया तो किडनी भी ठीक हो जाती है।
तो इसे हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। और लीवर में खून गाढ़ा करने वाले तत्व बनते हैं, कोगुलेशन फैक्टर बनते हैं। तो अगर लीवर कमज़ोर हो तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी और यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो एक अंग की बीमारी दूसरे अंग पे छलक सकती है। उसी तरह हार्ट की बीमारी में भी किडनी की बीमारी हो जाती है, जिसे कार्डियोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर टीम वर्क की ज़रूरत है। कार्डियोलॉजिस्ट या लीवर स्पेशलिस्ट के साथ साथ नेफ्रोलॉजिस्ट भी ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो किसी भी अस्पताल में जब ऐसी समस्या होती है तो सारे संबंधित टीम के लोग उन्हें देख करके अपने अपने स्पेशलिटी के हिसाब से उनको दवाइयाँ करते हैं और लीवर में किडनी के जो असर आता है उसमें बहुतों को ठीक किया जा सकता है।